Hello students, good morning students. So today we are going to start our new chapter number 13 sound. Okay, so आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. साउंड से हम समझते क्या हैं? साउंड जो है वो कहते किसको हैं? ठीक है, तो जैसे बेटा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े हैं. ठीक है बेटा, एनर्जी को एक्चुअल में किसी ने देखा नहीं है. हम क्या देखते हैं? एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को हम देखते हैं और फील करते हैं. ठीक है, एक्चुअल में एनर्जी क्या है वो किसी ने नहीं देखा. ठीक है, बट हम एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स को जरूर देखते हैं. लाइक आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा है. ठीक है, हीट पढ़ा है आपने. हीट क्या है बेटा? हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो एक तरीके का फॉर्म है किसका? एनर्जी का. ठीक है, एंड दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें लाइट की, तो बेटा लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन. ठीक है, सेम इसी तरीके से साउंड भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है. ठीक है, साउंड क्या है बेटा? साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या देता है हमें सुनने की क्षमता प्रदान करता है. ठीक है, हमें एक सेंसेशन देता है हियरिंग की. समझ में आ रही है चीज? तो बेटा साउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे हम साउंड को डिफाइन करेंगे? सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of hearing. ठीक है, तो बेटा साउंड समझ में आया? साउंड किसे कहते हैं? साउंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. समझ में आ रही है चीज? अब बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं. जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, साउंड को हमने समझ लिया कि साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म है. साउंड इज अ एनर्जी. साउंड क्या है? एक एनर्जी ही है. ठीक है, बट वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ठीक है, या हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा, हाउ डू वी हियर अ साउंड? ठीक है, हम साउंड को सुन कैसे पाते हैं? ठीक है, और दूसरे, ठीक है, हम सुन कैसे पाते हैं और हमारी आवाज दूसरे कैसे सुन पाते हैं? ठीक है, किसके थ्रू सुन पाते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आगे इस चैप्टर के अंदर हमें मिलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो बेटा इसको समझने के लिए हमें एक टर्म जानना पड़ेगा जो कि है वाइब्रेशन. क्या है बेटा? वाइब्रेशन. ठीक है, वाइब्रेशन किसे कहते हैं? ठीक है, वाइब्रेशन से हम क्या समझते हैं? ठीक है, सो व्हेन यू प्लग अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, ठीक है, आप जब गिटार बजाते हैं तो आपने देखा होगा जो वायर्स हैं वो वायर्स हिलते हैं. ठीक है, मूव करते हैं, वहां पे वायर्स में मूवमेंट होती है. तो बेटा वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से अगर रैपिडली वो बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट करता है, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा? वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है कि द रैपिड बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी along its main position is called vibration. ठीक है, सो वाइब्रेशन कहते किसको हैं? कैसे डिफाइन करेंगे वाइब्रेशन को? Vibration is a rapid back and forth movement of a body about its mean position. क्लियर? सो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से
कंटिन्यूअसली रैपिडली वो बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट करे तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या वाइब्रेटिंग बॉडी कहेंगे। ठीक है, और जो साउंड है बेटा उसी वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होता है। मतलब साउंड प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन आता है, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, तब वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा, साउंड is produced by vibrating body। ठीक है, साउंड किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, जो बॉडी वाइब्रेट करती है वहीं पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए साउंड एनर्जी कहाँ से निकलेगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ठीक है, और कैसे वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन जो है वो अपनी ही ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, अपनी ही मेन पोजीशन से वो बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट करता है। मतलब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये जो पार्टिकल होगा वो अपनी ही मेन पोजीशन पे इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ऊपर नीचे इसी तरीके से मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा साउंड। ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ बेटा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुआ। क्लियर, समझ में आ गई चीज। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिक फॉर्क। ठीक है, ट्यूनिक फॉर्क किसको कहते हैं बेटा, तो ट्यूनिक फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लैबोरेटरी में हमें अगर वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन, वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ साउंड वाइब्रेशन इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में अगर हमें साउंड वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करना है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ट्यूनिक फॉर्क। ठीक है, ट्यूनिक फॉर्क जो होता है, ट्यूनिक फॉर्क जो है वो यू शेप का एक सिंगल स्टील पीस होता है। ठीक है, जिसमें हैंडल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यू शेप का आपको दिख रहा है ये स्टील पीस होता है। ठीक है, इसकी ही हेल्प से हम क्या करते हैं, हम इसी की हेल्प से वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो साउंड है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसी ट्यूनिंग फॉर्क को हम किसी भी रबर पैड पे हम क्या करते हैं, स्टिक करते हैं, और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और इन्हीं के वाइब्रेशन से हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड एनर्जी को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो लैबोरेटरी के अंदर हम बच्चों को जब हम बताते हैं कि कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से वाइब्रेशन से साउंड निकलता है, ठीक है, किस तरीके से वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो हम किसकी मदद से बताते हैं, हम लैबोरेटरी में इसी ट्यूनिक फॉर्क की मदद से हम बताते हैं। ठीक है, तो ट्यूनिक फॉर्क समझ में आया बेटा, ट्यूनिक फॉर्क क्या है, ट्यूनिक फॉर्क एक यू शेप का सिंगल स्टील पीस होता है जिसमें हम विद अ हैंडल ऑल्सो। ठीक है, क्लियर, अब ये इसका हैंडल है, ठीक है ना, ओके, समझ में आ गई चीज। देखिए यस, सो बेटा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ साउंड ट्रेवल्स। ठीक है, हमारे माइंड में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी और आपकी, तो हम और आप कैसे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हम ट्रैवलिंग के लिए या तो हम किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तो हम, ठीक है, हम अपने पैरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बट बेटा साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल करता होगा, अब साउंड के तो कोई हाथ और पैर नहीं है, ठीक है, वो कैसे मूव करता है, वो कैसे ट्रैवल करता है। तो देखिए हमारे आसपास में चारों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स, हम आसपास में चारों तरफ क्या है बेटा, एयर के मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं। ठीक है, सराउंडेड हैं विद द एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स हैं चारों तरफ प्रेजेंट है। क्लियर, और अभी हमने डिस्कस किया कि जो साउंड है वो साउंड किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के। ठीक है, मतलब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो अब देखिए जिस तरीके से सबसे पहले अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने साउंड प्रोड्यूस किया, अब साउंड प्रोड्यूस किया किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में।
क्योंकि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो बेटा उसी एनर्जी की हेल्प से हमारे माउथ के सबसे क्लोजेस्ट जो एयर पार्टिकल हैं, हमारे माउथ के सबसे क्लोजेस्ट जो एयर पार्टिकल है, सबसे पास में जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हमने क्या दिया, एनर्जी प्रोवाइड करवाया, ठीक है। किसके फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाया, साउंड के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। उस एनर्जी से क्या हुआ, वो जो एयर पार्टिकल है, लाइक आप यहाँ पे समझिए, हमारे माउथ के सबसे क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल को, एयर मॉलिक्यूल को हमने क्या दिया, एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। सबसे पहला पार्टिकल, इसको हमने क्या दिया, एनर्जी प्रोवाइड किया, किसके फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। अब इस एनर्जी से ये जो एयर का पार्टिकल था, एयर के मॉलिक्यूल से ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी ही मेन पोजीशन पे ये बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा और उस वाइब्रेशन से वहां साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये अपनी ही मेन पोजीशन पे इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उस वाइब्रेशन से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी साउंड होगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है वो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपने पास वाले पार्टिकल को ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो अपने पास वाले पार्टिकल को इसने ये सेम एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अब उस एनर्जी की हेल्प से ये जो पार्टिकल का जो पास वाला पार्टिकल था, इस पार्टिकल की जो पास वाला पार्टिकल था, वो पार्टिकल भी क्या करने लगेगा, उस पार्टिकल के अंदर भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो पार्टिकल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगेन पार्टिकल जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, वहां एनर्जी प्रोड्यूस होगी साउंड के फॉर्म में। अब ये एनर्जी अपने पास वाले पार्टिकल को पास कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता रहता है, हर एक पार्टिकल, एक एयर का पार्टिकल, एक एयर के मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, अब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। उसने वाइब्रेशन किया, वहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब फिर उसके बाद उसी साउंड, उस एनर्जी से उसने क्या किया, अपने पास वाले को वाइब्रेट करवाया, ठीक है। और उसके पास वाला पार्टिकल वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करने लग गया, वहां पे भी एनर्जी मिली, अब उसने वो एनर्जी अपने पास वाले को दे दी। तो इस तरीके से एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर एक पार्टिकल में एनर्जी क्या होती गई, पास होती गई, पास होती गई, और इसी तरीके से साउंड ट्रैवल करता गया, ठीक है। तो साउंड ट्रैवल कैसे करता है बेटा, साउंड ट्रैवल यहाँ पे किसके थ्रू कर रहा है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स के थ्रू साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की हेल्प से क्या करवाया जा रहा है, साउंड को ट्रैवल करवाया जा रहा है, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, इस तरीके से हर एक मॉलिक्यूल्स क्या होते रहेंगे, वाइब्रेट होते रहेंगे, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अल्टीमेटली ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी गेट वाइब्रेटेड, ठीक है। यही वो एयर के मॉलिक्यूल्स वो हमारे ईयर ड्रम पे फॉल होंगे, जैसे ही वो हमारे ईयर ड्रम तक आएंगे तो वही वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वी फील अ वाइब्रेशन एज अ साउंड, ठीक है। साउंड है ना, साउंड जो है बेटा वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब वेव्स के फॉर्म में कैसे ट्रैवल करता है, सबसे पहले क्या किया उसने, जो सबसे माउथ के सबसे क्लोजेस्ट जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, वो एयर के मॉलिक्यूल्स को उसने सबसे पहले एनर्जी दी, जिसके कारण वो सबसे पहले वाइब्रेट होना स्टार्ट किया। अब उसने क्या किया, अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को उसने सबको वाइब्रेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करके वो दूसरे को पास करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एयर का पार्टिकल है वो सबसे पहले क्या करता है, एयर के मॉलिक्यूल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज इकट्ठे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये तब तक बाकी के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेयरफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब फिर से दोबारा क्या होगा, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ये वाले सारे पार्टिकल्स ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ये फिर से पास में हो जाएंगे ये सारे पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगेन इसके कंपेयर में बाकी के पार्टिकल्स कैसे हैं, बाकी के पार्टिकल्स दूर हैं, ठीक है, क्लियर है।
अगेन जब इसने इसको एनर्जी दी तो यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए और फिर से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर से ये सारे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे रेयरफेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन और फिर यहाँ रेयरफेक्शन, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से सी आर के फॉर्म में क्या होता जाता है, ये जो वाइब्रेशन है वो पहुंचता जाता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में, तीसरे से चौथे में। इस तरीके से धीरे 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 हमारे ईयर ड्रम में आवाज आती है और जो पार्टिकल की वाइब्रेशन जाती है वो वाइब्रेशन साउंड के फॉर्म में हमारे को सुनाई देती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई चीज। तो अब ये जो वेव्स है, अगर हम बात करें इसके वेव्स की, तो देखिए इसके वेव्स कैसे बनेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन, देन रेयरफेक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेयरफेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे सी। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हमने अभी क्या पढ़ लिया, हमने अभी सीखा कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, किस तरीके से वो एयर पार्टिकल्स की मदद से, एयर के मॉलिक्यूल्स की हेल्प से वो किस तरीके से हमारे कानों तक आता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किस तरीके से वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करता है और साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है साउंड्स नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। क्या साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। ठीक है, अब बेटा मीडियम क्या है, ठीक है, मीडियम किसको कहते हैं। ओके, सो मीडियम क्या होता है बेटा, मीडियम इज द मैटर थ्रू which sound is transmitted is called medium। ठीक है, सो मीडियम को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, मीडियम क्या है, मीडियम वो मैटर होता है जिस मैटर के थ्रू साउंड जो है वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, साउंड क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो बेटा अब मीडियम कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ डिफाइन में क्या लिखा है बेटा, साउंड इज द मैटर। अब बेटा मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स कितने होते हैं मैटर के, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स होते हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के और इन्हीं मैटर्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है साउंड। ठीक है, तो हम इसी मैटर को क्या बोलेंगे, मीडियम कहेंगे। तो हमारे पास कितने मीडियम हो गए, साउंड ट्रैवल करने के कितने मीडियम्स हो गए, पहला मीडियम हो गया सॉलिड, सेकेंड मीडियम है लिक्विड एंड थर्ड मीडियम है गैस। ठीक है, मतलब जो साउंड है वो सिर्फ और सिर्फ एयर के थ्रू, एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ही नहीं ट्रांसमिट होता है, वो सॉलिड में भी ट्रांसमिट हो सकता है और वो लिक्विड में भी ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब जो साउंड है वो ट्रैवल तीनों स्टेट्स में कर सकता है, ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जितने भी स्टेट्स होते हैं मैटर के, तीनों स्टेट्स के अंदर साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट है तब भी ट्रैवल करेगा साउंड, लिक्विड स्टेट है तब भी ट्रैवल करेगा साउंड, और अगर गैसियस स्टेट है तब भी ट्रैवल करेगा साउंड। ठीक है, समझ में आ गई चीज की मीडियम के थ्रू ही साउंड क्या करता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, साउंड को ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ओके, तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर ये जानने की जरूरत है बेटा कि क्या साउंड का ट्रांसमिशन तीनों मीडियम में एक जैसा होता है, क्या साउंड का ट्रांसमिशन तीनों मीडियम में एक जैसा होता है या उनके ट्रांसमिशन में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले तीनों स्टेट्स, जो मैटर के जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड के,
ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड के अंदर जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो बेटा लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस में रहते हैं, सॉलिड के जैसे इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल उससे जो दूसरा मॉलिक्यूल है उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है उसी स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड के। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं या गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। वही हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस एज कंपेयर टू गैस से थोड़ा कम है और सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है। वही हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में जो साउंड की ट्रैवलिंग होगी वो फास्ट होगी या स्लो होगी, किस तरीके से होगी, ठीक है। जैसा अभी हमने देखा कि साउंड कैसे पहुंचता है आपकी कानों तक, किस तरीके से आवाज़ पहुंचती है, किसी ने आपको दूर से आवाज़ लगाई और आपके पास वो आवाज़ आ गई, ठीक है, तो वो कैसे आपकी कानों को सुनाई दिया, उस बंदे की आवाज़ आप तक कैसे पहुंची, ठीक है। तो उसकी आवाज़ आप तक किसके थ्रू पहुंची, तो हम अभी कह रहे थे एयर के पार्टिकल्स के थ्रू पहुंची, एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू पहुंची। एयर के मॉलिक्यूल्स ने, एक मॉलिक्यूल ने वाइब्रेशन दिया दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरीके से वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो है वो हमारे कानों तक पहुंची और वो वाइब्रेशन एज अ साउंड हमें सुनाई दी, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सॉलिड मटेरियल में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो बेटा सॉलिड स्टेट में भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। कैसे, आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी है, इस पे हमें एक टेबल लेनी है, ठीक है, और इस टेबल पे आपको क्या करना है, इस टेबल पे आपको एक वॉच रखना है, ठीक है, जो अलार्म वॉच होता है उसको आपको रखना है, ठीक है। अब वहाँ पे अलार्म वॉच में क्या होगा बेटा, वहाँ पे अलार्म बजेगा, जैसे ही अलार्म बजेंगे, ठीक है, वो जो वॉच है वहाँ वो एक क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या होगा बेटा, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल के एक कॉर्नर पे अपने टेबल पे रखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो अलार्म वॉच से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उससे क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल मतलब जो टेबल था, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, टेबल के जो मॉलिक्यूल्स थे, उन मॉलिक्यूल्स ने भी क्या हुआ, उन मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेशन मिला, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन मिला और धीरे धीरे एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, और ऐसे करते 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 आपके कानों तक वो मॉलिक्यूल जो वो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो है वो आपके कानों तक पहुंचेगी, ठीक है, मतलब आपके कान के जो पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगा और फिर वो आपके ईयर डम पे एज अ साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, सॉलिड सब्सटेंस की जितने भी सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, बहुत पास होने से क्या होगा, अब उनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत पास है, तो इस वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन मिला, ठीक है, सबसे पहले इस वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन मिला। अब ये तुरंत क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर देगा और दूसरा तुरंत क्या करेगा,
तीसरे को कर देगा, ठीक है, और तीसरा चौथे को। तो इस तरीके से फटाफट फटाफट क्या, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर नहीं है, ठीक है, तो वाइब्रेशन बड़े जल्दी जल्दी वो क्या कर पाएंगे, ट्रांसमिट कर, वाइब्रेशन जो है वो बहुत जल्दी 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 पास करते जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड में वाइब्रेशन फटाफट पास होगा, ठीक है, तो आपको आवाज क्या होगी, जल्दी से सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन में टाइम ही नहीं लग रहा, एक मॉलिक्यूल दूसरे को तुरंत वाइब्रेट कर दे रहा है, दूसरा तीसरे को कर दे रहा है, ठीक है। क्यों जल्दी कर पा रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है, ठीक है, तो क्लोज होने की वजह से वाइब्रेशन फास्ट हो रहा है, और जितना ज्यादा वाइब्रेशन फास्ट होगा उतनी ही जल्दी आपके पास आवाज भी सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड में जो साउंड है वो हमें सॉलिड मीडियम में साउंड जो है बेटा वो कैसे होगा, बहुत जल्दी सुनाई देगा, ठीक है, फास्ट आवाज आएगी। वही अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं एक दूसरे से। अब थोड़े से एक दूर होने की वजह से क्या होता है बेटा, जो एक मॉलिक्यूल है उसको हमने एनर्जी दी, ठीक है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गया। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, पर उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो डिस्टेंस था ही नहीं, तो एक ने दूसरे को फटाफट वाइब्रेट कर दिया, ठीक है, तुरंत एनर्जी को पास कर दी। यहाँ एनर्जी को पास करने में एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट में हमें जो साउंड है वो थोड़ा सा लेट सुनाई देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में जो साउंड है उसकी ट्रेवलिंग फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में जो साउंड की ट्रेवलिंग होती है वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा क्या होता है, उसको टाइम लगता है ट्रैवल करने में। टाइम क्यों लगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लिक्विड से भी ज्यादा डिस्टेंस पाया जाता है, लिक्विड से भी ज्यादा स्पेस पाया जाता है, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर दूर हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के पार्टिकल्स काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, क्योंकि एयर इज अ गैसियस, ठीक है, तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अब बहुत दूर दूर होने की वजह से एक मॉलिक्यूल को हमने एनर्जी दे दी और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। अब ये अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करते 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 ये दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, ठीक है, एनर्जी को पास करेगा। अब वो एनर्जी को पास करने में क्या होगा, यहाँ पे इसे टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन थोड़ा लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से यहाँ जो साउंड की ट्रैवलिंग होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा आवाज आएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े पास पास हैं, वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होगा, बहुत जल्दी जल्दी वो वाइब्रेशन को पास भी कर पाएगा मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। वही अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करवाने में क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लेगा वो, ठीक है। वही अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा दूर दूर है। अब बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से एक पार्टिकल जो है, एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए थोड़ा और ज्यादा समय लेगा, ठीक है, क्लियर। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि सॉलिड में जो साउंड है वो फास्ट ट्रैवल करता है, एंड देन सेकंड लिक्विड में, एंड देन सबसे लास्ट गैस, ठीक है, गैस में सबसे स्लो ट्रैवलिंग होती है साउंड की, ठीक है। तो साउंड सबसे स्लो कहाँ ट्रैवल करता है, एयर मीडियम में, ठीक है, मतलब गैसेस मीडियम में, एंड देन उससे कम लिक्विड, एंड सबसे कम गैस सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड में साउंड सबसे ज्यादा फास्ट, ठीक है, क्लियर, एंड देन सॉलिड सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद
गैस। ठीक है, तो ये सीरीज होगी हमारी ट्रैवलिंग की। क्लियर? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से साउंड ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और साउंड ट्रैवल करता है तो तीनों स्टेट्स में कैसे डिफरेंस आता है उनकी ट्रैवलिंग में, कैसे किसी स्टेट में तो साउंड जल्दी ट्रैवल कर रहा है और किसी स्टेट में कम ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उससे स्लो ट्रैवल कर रहा है। तो ये स्लो और फास्ट ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे सब क्या है बेटा, इसके पीछे बस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस आप जितना कम कर देंगे वो इतनी जल्दी से क्या करेगा, वाइब्रेशन को पास कर पाएगा अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और अपने पास वाले मॉलिक्यूल को जितनी जल्दी वो वाइब्रेशन पास करे वो तीसरे को उतनी जल्दी पास करेगा, और जितनी जल्दी एक दूसरे को वो वाइब्रेशन पास करेंगे उतनी ही जल्दी आप तक भी आवाज आएगी। ठीक है, क्लियर? ओके।